इवेन नंबर्स, हिंदी में इसको कहते हैं सम संख्याएं। वे संख्याएं जिसको 2 से भाग देने पर शेषफल 0 प्राप्त हो, सम संख्याएं कहलाते हैं। यानी कि वैसा नंबर्स जिसको 2 से डिवाइड करेंगे तो पूर्णतः डिवाइड हो जाएगा, शेषफल 0 आ जाएगा, रिमाइंडर 0 आ जाएगा, रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा। तो वैसा संख्या को इवेन नंबर्स कहा जाता है, सम संख्याएं कहा जाता है। जैसे कि 4 हो गया, 4 को 2 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा, शेषफल कुछ नहीं बचेगा, शेषफल 0, रिमाइंडर 0। उसी प्रकार 6 भी हो गया, 6 को 2 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 0 बचेगा, शेषफल 0 बचेगा, यानी कि शेषफल कुछ नहीं बचेगा। उसी प्रकार 8 हो गया, उसी प्रकार 10 हो गया। हम यहाँ देख रहे हैं कि ये सब संख्याएं 2 से भागा लग जा रहा है और शेषफल रिमाइंडर 0 दे रहा है, यानी कि पूर्णतः विभाज्य हो जा रहा है, विभाजित हो जा रहा है ये सब संख्या। और विभाजित को ही बोला जाता है डिविजिबल। और विभाजित किससे हो रहा है? 2 से हो रहा है, यानी कि डिविजिबल बाय द नंबर 2, यानी कि 2 से विभाजित होना चाहिए। वैसा संख्याओं को इवेन नंबर्स कहा जाता है। यहाँ पे ये जो संख्या लिखा गया है ये सब धनात्मक में है, पॉजिटिव नंबर्स है ये सब। नेगेटिव नंबर्स में भी इवेन नंबर होता है, जैसे कि -4 हो गया, -6 हो गया, -8 हो गया, -10 हो गया, -2 हो गया। अब समझते हैं कि इवेन नंबर्स को पहचानने का तरीका। किसी संख्या के अंत में, एंड में 0 रहेगा, 2 रहेगा, 4 रहेगा, 6 रहेगा और 8 रहेगा, तो ये सब संख्या क्या हो जाएगा? इवेन नंबर्स हो जाएगा, सम संख्या हो जाएगा। जैसे कि हम 50 लेते हैं, लास्ट में क्या है? 0 है, तो ये संख्या क्या है? इवेन नंबर है। उसी प्रकार यदि हम 26 लेते हैं तो लास्ट में 6 है, इसलिए ये संख्या क्या हो गया? इवेन नंबर हो गया। यदि हम 44 लेते हैं, लास्ट में 4 है, इसलिए ये भी इवेन नंबर हो गया। अब हम लोग ऑड नंबर्स के बारे में जानेंगे, जिसको हिंदी में विषम संख्याएं भी कहा जाता है। वे संख्याएं जिन संख्याओं को 2 से भाग देने पर पूर्णतः विभाजित नहीं होता है, उन संख्याओं को ऑड नंबर्स कहा जाता है, यानी कि विषम संख्याएं कहा जाता है। जैसे कि 3 हो गया, 3 को 2 से भाग देंगे तो शेषफल 1 आ जाएगा, पूर्णतः विभाजित नहीं होगा। इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि 2 से भाग देने पर शेषफल 1 आ जाए, विषम संख्या कहलाता है। जैसे कि 3, उसी प्रकार 5 भी हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया। और जैसे सम संख्या नेगेटिव में होता है, ऋणात्मक में होता है, वैसे ही विषम संख्या भी ऋणात्मक में होता है। जैसे कि -3 हो गया, -5 हो गया, -7 हो गया, -9 हो गया, ऐसा ही ETC, यानी कि इत्यादि। और इसको पहचानने का तरीका है कि किसी संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6 और 8 नहीं रहेगा तो वो संख्या ऑड नंबर हो जाएगा। जैसे कि 55 हो गया, लास्ट में 5 है। यहाँ पे देखिए किसी में 5 है? नहीं है, नहीं है, इसलिए ये क्या हो गया? ऑड नंबर हो गया, विषम संख्या हो गया। उसी प्रकार 37 है, लास्ट में 7 है। यहाँ पे देखिए किसी में 7 है? नहीं है, तो यह विषम संख्या हो गया। यदि ये सब संख्या लास्ट में आ जाएगा तो सम संख्या हो जाएगा। नहीं है ये सब संख्या लास्ट में, इसलिए विषम संख्या है ये सब। उसी प्रकार 1 है, लास्ट में 1 है, 1 के आगे यहाँ पे 0 लगा सकते हैं, यानी कि 0, 1, लास्ट में 1 है। इनमें से यहाँ पे 1 है? नहीं है, इसलिए 1 क्या हो गया? विषम संख्या हो गया। अब हम जानेंगे कि इवेन ऑड नंबर में
जोड़ घटाव करेंगे, एडिशन सब्ट्रैक्शन करेंगे तो रिजल्ट में क्या आएगा, इवन आएगा कि ओड आएगा। यदि हम इवन नंबर और इवन नंबर में जोड़ या घटाव करते हैं तब इवन नंबर प्राप्त होता है, और जब इवन नंबर में जोड़ या घटाव करते हैं ओड नंबर, तब ओड नंबर मिलता है। ओड नंबर में जोड़ या घटाव करते हैं इवन नंबर, तब ओड नंबर मिलता है, और ओड नंबर में जोड़ या घटाव करते हैं ओड नंबर को, तब रिजल्ट में इवन नंबर मिलता है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे इवन नंबर में जोड़ या घटाव करना इवन नंबर, तो एक इवन नंबर ले लेते हैं 2, अब इसमें जोड़ देते हैं दूसरा इवन नंबर को, दूसरा इवन नंबर ले लेते हैं 4, तो रिजल्ट में क्या मिला 6, और 6 क्या है, इवन नंबर है। इसी प्रकार यदि दोनों में घटा देते हैं, 2 - 4 कर देते हैं तो -2 आ जाता है, और -2 क्या है, इवन नंबर है। इसी प्रकार यहाँ पे भी देख सकते हैं, इवन नंबर में जोड़ या घटाव कीजिए ओड नंबर को, तो 2 और 3 को जोड़ देते हैं तो 5 आ जाता है, और 5 ओड नंबर है। इसी प्रकार 3 में हम 2 घटा देते हैं तो 1 आ जाता है, और 1 ओड नंबर है। इसको समझना है तो ओड में जोड़ या घटाव कीजिए इवन नंबर, तो ओड नंबर 5 ले लेते हैं, इसमें जोड़ देते हैं इवन नंबर 2, तो इक्वल टू क्या आ गया 7, और 7 ओड नंबर है। अब 5 में 2 को घटा दीजिए, ओड में घटा दीजिए इवन नंबर, तो इक्वल टू 3 आया, और 3 क्या है, ओड नंबर है। इसी प्रकार यहाँ पे भी देख सकते हैं, ओड में जोड़ कीजिए ओड नंबर, तो 3 ले लेते हैं, और 3 में 3 जोड़ देते हैं तो 6 आ गया, और ओड में ओड घटा दीजिए, तो 3 में 3 घटा दिए तो 0 आ गया, इवन नंबर आ गया। तो यहाँ पे देखिए 0 आया है, और 0 क्या है, इवन नंबर है। कोई यदि पूछेगा कि 0 इवन नंबर क्यों है, सम संख्या क्यों है, तो आप दिखा दीजिएगा कि ओड में ओड जोड़ेंगे तो इवन नंबर आता है, और ओड में ओड घटाएंगे तो इवन नंबर आता है। इसी नियम के अनुसार यदि हम 3 में 3 घटाते हैं तो 0 आता है, और 3 विषम संख्या है, ओड नंबर है, और 3 भी ओड नंबर है, और दोनों में घटाव किए हैं, तब रिजल्ट में क्या मिलना चाहिए, सम संख्या मिलना चाहिए, और रिजल्ट में 0 आया है, इसलिए 0 सम संख्या है, इवन नंबर है। अब हम जानेंगे कि इवन ओड में गुना करेंगे तो क्या आएगा। यदि हम इवन नंबर को गुना करेंगे इवन नंबर से तो रिजल्ट में इवन मिलेगा, यदि हम इवन नंबर को गुना करेंगे ओड नंबर से तब इवन नंबर मिलेगा, ओड नंबर में गुना करेंगे इवन नंबर को तो इवन नंबर मिलेगा, ओड नंबर को गुना करेंगे ओड नंबर से तो रिजल्ट में ओड नंबर मिलेगा। इसको आप एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं, जैसे कि इवन नंबर ले लिए 6 गुना दूसरा इवन नंबर ले लिए 4, तो रिजल्ट में क्या है 24, और 24 क्या है, इवन नंबर है। इसी प्रकार अब इसको करते हैं, एक इवन नंबर लेते हैं, गुना करते हैं एक ओड नंबर से, 3 ले लेते हैं तो 6 तिया 12, और 12 क्या इवन नंबर है। इसी प्रकार इसको लेते हैं, एक ओड नंबर लिए इंटू एक इवन नंबर, दोनों को गुना किए 12 यानी कि इवन नंबर आया। अब ओड नंबर 2 ठो ले लेते हैं, 3 गुना 3, दोनों को गुना कर देते हैं 9, और 9 क्या आया, ओड नंबर आया। आप लोग नोट में एक बात ध्यान रखिए कि इवन या ओड डेसिमल में नहीं रहता है, डेसिमल या फ्रैक्शन में नहीं रहता है। डेसिमल यानी कि पॉइंट हो गया, दशमलव हो गया, जैसे कि 12.01 ये इवन है कि ओड है, इसको नहीं कहेंगे कि इवन है कि ओड है। उसी प्रकार यदि 7/4 है तो इसको हम नहीं कहेंगे कि यह इवन है कि ओड है, क्योंकि डेसिमल या भिन्न में, दशमलव या भिन्न में इवन ओड नहीं होता है, सम विषम नहीं होता है। डेसिमल यानी कि दशमलव, फ्रैक्शन यानी कि भिन्न। उम्मीद है मैंने जितना भी बताया है आप लोगों को सब समझ में आ गया होगा। अब मिलेंगे अगले वीडियो में।